हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से लेवल हमने आज मार्केट ओपन होने से पहले आपको प्रोवाइड किए थे और क्या वो लेवल एक्ट हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखो, आप अगर यहाँ देखोगे तो जो हमने आज लेवल प्रोवाइड किए थे फॉर निफ्टी विच इज 22,440 एंड 22,570 एंड फॉर बैंक निफ्टी 48,000 एंड 48,360। सो अपन देखते हैं क्या आज ये जो लेवल है वो मार्क हुए हैं क्या। राइट। सो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का हमारा लेवल क्या था, 48,3 कितना था हमारा लेवल, 48,360 का हमारा लेवल था। आप अगर देखोगे तो ये जो लेवल है मेरा 48,360 का, यही लेवल से मार्केट ने देखो मॉर्निंग में जैसे ही ट्रेड ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हमने यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग स्टार्ट किया क्या? नहीं, हमने क्या किया, वेट किया कि जब हमारे लेवल पे मार्केट आएगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है, किस साइड डायरेक्शन मार्केट शो करने वाला है। हमने पहले ही प्री डिफाइन किया था क्या कि मुझे सेल करना है? नहीं, हमने क्या किया, वेट किया। अगर वो इस लेवल को ब्रेकआउट करता था तो ऑफकोर्स हम लोग ऊपर के साइड ट्रेड लेते थे। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ इसने क्या बनाया है, यहाँ पे डोजी बनाया है। मतलब क्या, कंफ्यूजन किस चीज के लिए? ये जो आपका पॉजिटिव ट्रेड चल रहा था, इस ट्रेड को टॉप में क्या मिला है मुझे, कंफ्यूजन। मतलब ये जो बायर्स थे इनको अब कंपीट करने के लिए सेलर्स यहाँ पे आ रहे, इसलिए हमने यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनाया था हमने। और आप अगर देखोगे तो सिमिलरली जब हमने यहाँ पे बनाया, सिमिलरली जो हमारा लेवल था, देखो हमारा 60 का लेवल था, 560 का 570 का हमारा निफ्टी का लेवल था। और आप अगर देखोगे इसका हाई तो 558, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 10 पॉइंट से हमारा ये लेवल यहाँ पे बच रहा था। बट यहाँ पे हमारा सेल स्टार्ट हुआ। सिमिलरली हमने यहाँ पे हमारा एक सेल का ट्रेड स्टार्ट किया था। और आप अगर देखोगे तो टेलीग्राम चैनल में हमने दोनों भी ट्रेड अपलोड किए थे जब हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ था, कि कैसे हमने यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन स्टार्ट किया है। एंड जब हमारा ये जो ट्रेड है ये कंप्लीट हुआ, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, हमने वो भी आपको यहाँ पे दिया है कि जब हमारा ये जो निफ्टी है वो कंप्लीट हुआ, देन अगेन ये जो आपका बैंक निफ्टी है ये ट्रेड कंप्लीट हुआ। तो देखो गाइस, सिंपल है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी ट्रेड होते हैं। जो मैं आपको रोज बोलता हूँ कि मार्केट को जितना सिंपल करोगे, जितने अच्छे से रूल फॉलो करोगे, और रूल भी सिंपल होने चाहिए। मैं अगर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में जाता हूँ तो ऑफकोर्स कहाँ ना कहाँ गलती होने के चांसेस रहेंगे, राइट। तो रूल सिंपल रखो। जैसा मेरा सिंपल रूल था कि हाँ, मेरा रेजिस्टेंस है, आई गॉट अ डोजी माने रिवर्सल है, मतलब यहाँ कुछ तो कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे मैंने सेल किया। सिमिलरली इसको बैकिंग करने के लिए जो निफ्टी है वो है कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिर रहा है तो मे भी यहाँ भी थोड़ा सा एक बियरिशनेस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। सो सिमिलरली मैंने क्या किया कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा बड़ा रखा, सो दैट अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता भी है तो मेरा स्टॉप में स्टॉप आउट ना हो जाए, राइट। तो ये टेक्निक है कि आपको कैसे आपके जो ट्रेड है उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, राइट गाइज। वैसे ही हम डेली आपको ये लेवल्स देते रहते हैं। आपको अगर इस लेवल को जानना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। हम पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से इसमें डेली लेवल्स, आज के कौन से स्टॉक्स है वो आपको देते आते हैं, कि आज कौन से स्टॉक है जिनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, कौन से न्यूज स्टॉक्स है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज कोई न्यूज रहती है, वो सारी चीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको की लेवल्स जानने होंगे, उस पर ट्रेड कैसे करना है वो जानना होगा, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि अभी आगे क्या इसमें हो सकता है। देखो, ये हमारा एनालिसिस था बैंक निफ्टी का, बराबर सेम लेवल से आया है आज मार्केट में रिवर्सल, राइट। तो देखो अब क्या होगा, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे आप देखना पीछे एटलीस्ट 2-3 दिन मार्केट ने एक ही रेंज में मोमेंटम किया था। अब देखो थोड़ा पॉजिटिवनेस है मार्केट में, बट इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ से फिर ट्रेंड चेंज होगा? नहीं। देखो, आप अगर ऊपर के साइड देखोगे, जो हमारे रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को अभी तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, राइट। तो जब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, ये जो हमारा ट्रेंड है इसका जो रिट्रेसमेंट है 50% का, एटलीस्ट उसके तो भी ऊपर मार्केट ने जाना चाहिए, तो जाके मुझे लगेगा कि मार्केट में, हाँ अभी मार्केट में मे भी रिवर्सल आ सकता है। बट अभी ऐसा है क्या? नहीं। अभी फिलहाल जो हमारा डाउन साइड के जो लेवल्स है वहीं पे मार्केट अभी मोमेंटम कर रहा है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो नेक्स्ट हमारे रेजिस्टेंस लेवल है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा।
बट अगर मेरा ये सपोर्ट लेवल टूटता है फिर यहाँ से एक डाउनवर्ड जो मूवमेंट है वो अच्छा मार्केट में आ सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ निफ्टी में भी देखोगे, देखो आप अगर देखो तो निफ्टी में ये जो हमारा ट्रेंड है उसका जो 50% रिट्रेसमेंट रहेगा यहाँ तक अभी नहीं आया है मार्केट, और आप देखोगे तो कंटिन्यूसली स्क्वीज होते जा रहा है मार्केट एक रेंज में। तो यहाँ से जो भी साइड मार्केट ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, उस साइड में एक अच्छा मोमेंटम होने के चांसेस मार्केट में अभी बने हुए हैं, राइट। सो अब अगर अपन देखेंगे ये हमारे जो लेवल्स है वो तो वैसे ही रहेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें ज्यादा चांसेस है कि अच्छे साइड अच्छा डाउन साइड मोमेंटम आए। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस बहुत है हमारे चार्ट पे, राइट। सो देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, वापस यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस बन रहा है 23,000 पे, राइट। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर एक चीज याद रखना कि हमें डायरेक्शन बना के नहीं चलना है। हम स्विंग ट्रेडर्स है क्या, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स है, तो हमारे लिए मार्केट कल क्या प्राइस एक्शन करेगा। देखो हम प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर है तो प्राइस क्या एक्शन करता है उस पर हमको ये करना है, उस पर हमको ट्रेड लेना है। अगर अभी प्राइस का एक्शन हुआ है, जो होगा वो मंडे को होगा, तो तब मैं डिसाइड करूंगा। अब सिर्फ हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्लेस पे अगर ये एक्शन होता है तो मैंने क्या करना है, राइट। तो हमारा काम है सिर्फ हम रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखे, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखे, देन जाके मार्केट वहां पे क्या एक्शन दिखाएगा उस पे अपन रिएक्शन करेंगे, उस पे अपन ट्रेड लेंगे, जिस तरीके से भी वो एक्शन दिखाएगा उस पे अपन अपना रिएक्शन देंगे, राइट गाइस। तो आई होप आपको ये चीज समझ रही है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको देते हैं वो समझ रहे हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको और अच्छे से जानना होगा तो आप हमसे ज्वाइन करो, सो दैट हम आपको ये सारी चीजें देते रहेंगे। हमारे जैसे अभी रिस्क मैनेजमेंट की एक सीरीज आएगी, उसमें आपको रिस्क मैनेज कैसे करना चाहिए उसके अलग अलग पार्ट हमने बनाए हैं, राइट। तो इस सारी चीजों के लिए आप हमको इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, ये सारी जगह फॉलो कर सकते हो, राइट गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।